मसीह में सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस के जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शिफा, यानी यीशु मसीह आज भी शिफा देता है। और ये आज का कलाम उन बहनों, उन भाइयों, उन बुज़ुर्गों, उन बच्चों के लिए है जो बीमार हैं। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से वो शिफा याब होंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 8 बाब उसकी 1 से 2 आयत। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे खुदा की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 2000 साल पहले ही शिफा नहीं देता था, बल्कि आज भी जिंदा है और आज भी शिफा देता है। यहाँ हम एक कोढ़ी को देखते हैं। उस जमाने में कोढ़ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हालत थी जिसकी वजह से इंसान माशरे से अलग कर दिया जाता था। लोग उससे नफरत करते थे, उसके करीब नहीं जाते थे और उसे नापाक समझते थे। शायद वो कई सालों से अपनी बीमारी के साथ जिंदगी गुजार रहा था और बहुत से लोगों से मायूस हो चुका था। लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। उसने लोगों की बातों पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह की कुदरत पर यकीन किया। वो हजूम को चीरता हुआ यीशु के पास आया, सिजदा किया और एक ईमान बड़ा जुमला कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। इस शख्स ने ये नहीं कहा कि अगर तेरे पास कुदरत है। उसे यकीन था कि यीशु के पास कुदरत है। उसका सवाल सिर्फ ये था, क्या तू चाहता है? मेरे अजीजों, आज भी बहुत से लोग बीमारी, दर्द, डिप्रेशन, कमज़ोरी, कैंसर, शुगर, दिल की बीमारी, खारिश, एलर्जी या किसी और तकलीफ में मुब्तला हैं। शायद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, शायद लोग मायूस कर चुके हों, लेकिन यीशु मसीह कभी मायूस नहीं करता। यीशु के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं। वो जिस्म को भी शिफा देता है, दिल को भी शिफा देता है, टूटे हुए रिश्तों को भी बहाल करता है और रूह को भी निजात देता है। आज सवाल ये नहीं कि यीशु शिफा दे सकता है या नहीं, क्योंकि वो ज़रूर दे सकता है। सवाल ये है कि क्या हम उसके पास ईमान के साथ आते हैं कि नहीं। वो कोढ़ी अपने जख्म छुपा कर नहीं आया, बल्कि अपनी कमज़ोरी के साथ यीशु के सामने आया। खुदा भी यही चाहता है कि हम अपनी तकलीफ़, अपनी आंसू और अपनी बीमारी उसके सामने रख दें। जब हम ईमान से उसके हजूर आते हैं तो वो हमारे हालात को बदलने की कुदरत रखता है। लेकिन एक बात याद रखें, बाज़-औक़ात हम सोचते हैं कि हमें शिफा नहीं मिल रही। कभी कभी आहिस्ता, कभी वो हमें मुश्किल वक्त में भी बर्दाश्त करने की ताकत देता है। हर हालत में वो हमारे साथ रहता है और हमें कभी नहीं छोड़ता। इसलिए आपने कभी मायूस नहीं होना और ईमान के साथ दुआ करनी है। अगर आप इस वक्त बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो मायूस ना हो। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, आज भी सुनता है, आज भी मोहब्बत करता है और आज भी मोजज़े करता है। आए ईमान के साथ उसके हुजूर दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर आते हैं। तू हर बीमारी से बड़ा है और तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हम दुआ करते हैं कि जो भी इस वक्त बीमार है उस पर अपना शिफा देने वाला हाथ रख, उसके जिस्म को नई ताकत दे, उसके दिल को सुकून दे, उसके ईमान को मजबूत कर और उसे अपनी हजूरी का तजर्बा अता फरमा। हमें हमेशा तुझ पर भरोसा रखना सिखा, क्योंकि तू ही हमारा शिफा देने वाला खुदावंद है। हम ये मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई, आमीन लिखें
اور اس پیغام کو اگر کوئی بیمار ہے اس تک پہنچائے تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔